दोस्तों हाल ही में 12 अक्टूबर के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया चाइना बॉर्डर का दौरा किया, जिसमें साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के करीबी दुश्मन यानी कि चीन को दो बड़े मैसेज बयान के तौर पर दिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ठीक चाइना बॉर्डर पर भारत के सैनिक ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं, जिसमें गोली बंदूकों के साथ साथ भयंकर मिसाइलों का ट्रायल भी हो रहा है। और इसी बीच भारत के पीएम इन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए चाइना बॉर्डर पर पहुंचे, जिसमें सैनिकों का मनोबल आसमान तक पहुंचा। इसके साथ साथ पीएम मोदी कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन के लिए पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर चाइना को खास दो बड़े मैसेज दिए, जिसमें पीएम मोदी का पहला संदेश ये है कि उत्तराखंड के इस इलाके की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड इलाके में मौजूद इस बॉर्डर पर स्थित कैलाश मानसरोवर में पर्यटन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसे बड़े निर्णय निर्माण कार्य से किए जाएंगे। इसके लिए पीएम मोदी ने 4000 करोड़ का बजट तैयार किया है, जिससे यहाँ की सड़कों का निर्माण कार्य जोरों पर किया जा सके। इसके अलावा चीन का दूसरा मैसेज ये पहुंचाना होगा कि भारत के लोगों को कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए अब चीन से वीजा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए भारत ने दूसरा रास्ता खोज निकाला है। अब इसी रास्ते से भारत के श्रद्धालु कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कैलाश पर्वत के कुछ दिलचस्प रहस्यों के बारे में, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर चीन पहले से ही आपत्ति जता चुका है, लेकिन भारत की तैयारियां जोरों पर है। अरुणाचल के अलावा ईस्टर्न लद्दाख में भी भारत की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस किया गया है। पिछले 5 साल में चीन की सीमा से लगे इलाकों में करीब 2100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके लिए 15,477 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पिछले साल सरकार ने इन क्षेत्रों में जमकर विकास की योजनाएं चलाई हैं और 3,595 किलोमीटर लंबी सड़कें और 20,767 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें चीन के साथ ही पाकिस्तान और दूसरे देशों के बॉर्डर भी आते हैं। पिछले 5 साल में चीन के साथ लगी सीमा पर 2088 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। चीन की आपत्ति को साइड में रखते हुए भारत लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दे रहा है। तवांग में 9 दिसंबर को चीन और भारतीय सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी, उसमें एक बड़ी वजह यह भी है, चीन भारत की ओर से बॉर्डर पर कराए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर बौखलाया हुआ है। हालांकि वह खुद ऐसा करता रहता है, लेकिन जब उसको उसी की भाषा में भारत की ओर से जवाब दिया जा रहा है तब वह परेशान है। बीआरओ भारतीय सेना के सफर को आसान बनाने में जुटा हुआ है। चीन के साथ भारत की जहां भी सीमा लगी है, भारत वहां सड़कों का निर्माण कर रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में इस साल बीआरओ के 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिली है। बता दें कि अरुणाचल के साथ ही लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में भी भारत की ओर से पिछले 2 सालों के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर है। ऐसी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है जो हर मौसम में काम आ सके। ईस्टर्न लद्दाख में जिस रफ्तार से कनेक्टिविटी बढ़ी है, उससे सेना के आगे आने वाले वक्त में जो काम है वो कम हुआ है और ऑपरेशन कैपेबिलिटी भी बढ़ी है। हॉट स्प्रिंग एरिया तक पहुंचने में पहले सैनिकों को काफी ज्यादा वक्त लगता था, लेकिन नए निर्माण कार्य से अब ऐसा नहीं होगा। पूर्वी लद्दाख के अग्रिम इलाकों में चीन को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। पूर्वी लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय सेना के 10,000 जवानों के रहने की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर 22,000 कर दिया गया है। पूरी तरह से आधुनिक और कॉम्पैक्ट शेल्टर 18,000 की ऊंचाई पर बनाए गए हैं। दोस्तों, बता दें कि इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर पर सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज इस बॉर्डर पर नई सड़कें, नए पुल, नई रेल लाइन और एयर स्ट्रिप बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरिया सुरक्षा और समृद्धि के दरवाजे पर है। उन्होंने कहा कि जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, उसे हम वहां वाइब्रेंट बनाने में जुटे हुए हैं। सरकार ने 8 साल के कार्यकाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की राह में आई सभी मुश्किलों को दूर कर दिया है। तवांग में चीन के साथ झड़प के बाद मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचे पीएम मोदी ने यह बता दिया कि हम रुकने वाले नहीं हैं।
चीन भारत के इसी कदम से बौखलाया हुआ है कि वह सीमा पर सड़कों का जाल बिछा रहा है। भारत की ओर से पिछले कुछ वर्षों में न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में भी फुल स्पीड से सड़कों का निर्माण किया गया है। सरकार का पूरा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। आपको बता दें कि इसी बीच पीएम मोदी ने आदि कैलाश पर्वत के दर्शन भी किए और ऐसा करने वाले वो पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चाइना बॉर्डर से आदि कैलाश पर्वत के दर्शन किए हों। बता दें कि पीएम मोदी ने आदि कैलाश पर्वत के अलावा पार्वती सरोवर के दर्शन भी किए। आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन कर प्रधानमंत्री इमोशनल उठे। उन्होंने कहा कि आदि कैलाश के दर्शन कर उनका मन प्रसन्न और जीवन धन्य हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है। भगवान आदि कैलाश के दर्शन कर उन्हें परम आनंद की अनुभूति हुई है। उन्होंने कहा कि देवभूमि के मंदिर आस्था ही नहीं आर्थिक का भी केंद्र है और इन मंदिरों में हजारों लोगों की आर्थिकी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ी होती है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी मंदिरों को एक सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा बता दें कि आदि कैलाश के बारे में मान्यता है कि यह स्थान भगवान शिव के परिवार का निवास स्थान है। आदि कैलाश मार्ग पर मुख्य आकर्षण ओम पर्वत है जो कि एक बहुत बड़े रहस्य से कम नहीं है। इसके पीछे कई मान्यताएं भी हैं। इस पर्वत पर ओम की आकृति उभरी हुई है। ओम पर्वत कैलाश पर्वत मार्ग में नावी डांगा में स्थित है। ओम पर्वत को आदि कैलाश का छोटा कैलाश भी कहा जाता है और यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी जैसे ही कहीं आप आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है जो कि अभी तक एक रहस्य है और यह रहस्य सनातन की शक्ति का साफ तौर पर प्रदर्शन करता है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती का निवास है और यह विशेष ध्वनि शिव की डमरू की है और ओम की आवाज जो आती है वह परम ब्रह्म ईश्वर की ध्वनि है। बता दें कि कैलाश मानसरोवर को शिव पार्वती का घर माना जाता है। सदियों से देवता, दानव, योगी, मुनि और सिद्ध महात्मा यहाँ तपस्या करते आए हैं। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति मानसरोवर की धरती को छू लेता है वह ब्रह्मा के बनाए स्वर्ग में पहुंच जाता है और जो व्यक्ति झील का पानी पी लेता है उसे भगवान शिव के बनाए स्वर्ग में जाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और रहस्य भी है। इस पर्वत पर कोई नहीं पहुंच सकता है। जो यहाँ पर जाने की कोशिश करता है उसकी बुरी दशा होती है। बता दें कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश साल 2001 में की गई थी जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, जिसके बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर रोक लगा दी गई। इस पर चढ़ने वाले शख्स ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई थी। उस दौरान मुझे काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखकर मुझे वापस आने का फैसला करना पड़ा। नीचे की तरफ जैसे ही बढ़ा वैसे धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने भी साझा किया था। उनके मुताबिक जैसे ही वो कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुंचे अचानक ही तेज़ बर्फबारी शुरू हो गई जिससे उनका रास्ता रुक गया। तो दोस्तों, आपका आदि कैलाश पर्वत के इन रहस्यों के बारे में क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।